और प्रतापगढ़ में एडवोकेट धीरज ओझा पर हुए हमले के मामले से जुड़ी बड़ी खबर। आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर हड़ताल पर है अधिवक्ता। नगर पंचायत पीरथीगंज में अधिवक्ता पर हमला हुआ था। नगर पंचायत अध्यक्ष के समर्थकों ने जानलेवा हमला किया था। आक्रोशित अधिवक्ताओं ने एसडीएम को 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा है। रानीगंज तहसील परिसर का ये पूरा मामला। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां प्रतापगढ़ में एडवोकेट धीरज ओझा पर हुए हमले के मामले में आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर अधिवक्ता हड़ताल पर हैं। नगर पंचायत पीरथीगंज में अधिवक्ता पर हमला हुआ था और अब इस पूरे मामले में कार्रवाई की मांग की जा रही है। एसडीएम को 5 सूत्रीय ज्ञापन भी अधिवक्ताओं ने सौंपा है। तो वहीं कानपुर में 20 फीट गहरे गड्ढे को लेकर जनता परेशान है। मेट्रो कार्य को लेकर हुए गड्ढे से जनता को परेशानी हो रही है। पार्षद के पति सुनील कनौजिया गहरे गड्ढे में उतरे। गड्ढे में उतरकर प्रदर्शन किया। अधिकारियों से गड्ढे को जल्द ही ठीक करने की अपील की जा रही है। तो कानपुर से एक खबर, तस्वीरें एक तरफ आपके सामने, जहां 20 फीट गहरे गड्ढे को लेकर लोग परेशान हैं। बता दें कि मेट्रो कार्य को लेकर हुए गड्ढे से जनता को समस्या हो रही है। पार्षद के पति सुनील कनौजिया गहरे गड्ढे में उतरे और फिर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया है। साथ ही अधिकारियों से गड्ढे को जल्द ही ठीक करने की अपील भी की है। खबर हाथरस से। यहाँ एक गांव पिछले 20 साल से बदहाल है। विकास के नाम पर यहाँ महज खानापूर्ति होती है, लिहाजा ग्रामीणों का गुस्सा भी आसमान पर है। ग्रामीणों ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। उनका कहना है कि गांव में ना सड़क है, ना ही बिजली है और ना ही पानी की व्यवस्था है। शौचालय भी जर्जर हालत में पड़े हैं। शमशान भूमि का भी यहाँ निर्माण नहीं हुआ है और इतना ही नहीं, बदहाल हालात देखकर रिश्ते भी नहीं आते हैं। गांव के अंदर कोई व्यवस्था नहीं है, रोडों की, शमशान की, पेयजल की, और तुम्हारे कहीं पर जाने के लिए और जो बाहर के लोग आते हैं वे भी कहते हैं कि इस गांव ऐसा गांव है, ये नरक में है। हमने पिछली बार जो चुनाव हुए थे उसमें बहिष्कार किया, उसमें आश्वासन दे गए, कोई कार्य नहीं हुआ। समस्या, कोई रास्ता नहीं है, कोई शमशान नहीं है, कोई पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। तो ये मानिए आप 20 साल से तो इसी कंडीशन को देख रहा हूँ, 20 साल से। यूपी के 14 जिलों में तेज आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। लखनऊ और कानपुर में तेज हवा के साथ बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। इसके अलावा बुंदेलखंड के कई जिलों में बादल बरस सकते हैं। जहां एक ओर तपती धूप से इंसान परेशान है, तो आंधी बारिश ने भी लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। एक और गर्मी से राहत तो मिल रही है, लेकिन वही आसमान से बरसते पानी ने जनजीवन भी अस्त व्यस्त कर दिया है। राजधानी लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश में मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। आज उत्तर प्रदेश के 14 जिलों को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ज़्यादातर इलाके बुंदेलखंड के हैं। यहाँ पर बारिश के साथ ओलावृष्टि हो सकती है, तेज़ हवाएं चल सकती हैं। पिछले अगर आप पूरी मई को देखें तो पूरी मई में मौसम लगभग इसी तरह बना रहा। हर 3-4 दिन बाद मौसम में बदलाव आया, कहीं बारिश हुई, कहीं ओले पड़े और कहीं तेज़ आंधी चली, जिसकी वजह से जो मई का तापमान था वो बहुत कम था। कुछ एक दिनों की बात अगर छोड़ दी जाए, अब जून की शुरुआत हो चुकी है और जून में भी कम से कम लखनऊ और आसपास के इलाके के हम तापमान की बात करें तो ये राहत देने वाला है। और यही हाल रहा तो आने वाले 15 दिनों में मानसून आ जाएगा। तो इस बार जो गर्मी के सितम की संभावना जताई जा रही थी, इस हिसाब से मौसम विभाग ने अनुमान लगाया था कि कई दिनों तक एक साथ लू चलेगी, वो नहीं दिखाई पड़ रही है। फिलहाल आज को लेकर 14 जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। ऑरेंज अलर्ट होगा और यहाँ पर जो है आंधी तूफान के साथ ही ओलावृष्टि और बारिश की भी संभावना है। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का एक्स पर पोस्ट, देश का बंटवारा कांग्रेस का पहला देशद्रोह था। केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा है कि देश का बंटवारा कांग्रेस का पहला देशद्रोह था। कांग्रेस ने देश का बंटवारा किया है। इसका पहला देशद्रोह था। केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा है कि देश का बंटवारा कांग्रेस का पहला देशद्रोह था। कांग्रेस ने देश का बंटवारा किया है। और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अयोध्या से बड़ी खबर, राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का बड़ा बयान सामने आया। राजा राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बोले चंपत राय, 3, 4 और 5 जून को किसी को नहीं
किया गया आमंत्रित, कोई भी प्राण प्रतिष्ठा शब्द सुनकर यहां ना आए। चंपत राय की ओर से ये बड़ी जानकारी दी गई है। परकोटे में बने मंदिर के दर्शन अभी श्रद्धालु नहीं कर पाएंगे। 5 जून को राम दरबार और परकोटे में बने मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। 3 जून सुबह 6:30 बजे शुरू होगा अनुष्ठान। ये बड़ी खबर आपको अयोध्या से बता दें, चूंकि एक और प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में राम मंदिर में होने वाली है, लेकिन उसमें भगवान राम राजा के तौर पर स्थापित किए जाएंगे। और राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का इसी क्रम में एक बड़ा बयान सामने आया और उन्होंने कहा है कि 3, 4 और 5 जून को किसी को भी आमंत्रित नहीं किया गया है। कोई भी प्राण प्रतिष्ठा शब्द सुनकर यहाँ ना आए। परकोटे में बने मंदिर के दर्शन अभी श्रद्धालु नहीं कर पाएंगे। 5 जून को राम दरबार और परकोटे में बने मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और 3 जून सुबह 6:30 बजे अनुष्ठान शुरू होगा। मुख्यमंत्री जी को निवेदन किया गया है, वे प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर उपस्थित रहने की कृपा करें। मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार कर लिया है, वे 5 जून को यहाँ पधारेंगे, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात पूजन तो प्रारंभ हो जाएगा पंडितों के द्वारा, परंतु जनता जनार्दन का दर्शन अभी वहाँ नहीं होगा। अनेक बाधाएं हैं निर्माण कार्य की, उनको पूरा होने में अभी और कुछ महीने लगेंगे। हमने अयोध्या के बाहर की जनता, उत्तर प्रदेश अथवा पास पड़ोस के राज्य अथवा भारत के दूर दराज के राज्य, किसी को भी 3 जून, 4 जून, 5 जून को प्राण प्रतिष्ठा में आमंत्रित नहीं किया है। तो वहीं 7 जून को मनाई जाएगी ईद। ये बड़ी खबर आपको बता दें, इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने एडवाइजरी जारी कर दी है। कुर्बानी के वक्त साफ सफाई का ख्याल रखें, पब्लिक प्लेस में जानवरों की कुर्बानी ना दें, कुर्बानी के वक्त कोई फोटो ना खींचे, कुर्बानी के जानवरों के खून को नाली में ना बहाए, जानवरों के वेस्ट को खुले में ना फेंके, आर्मी के जवानों की हिफाजत के लिए दुआ करें। तो 7 जून को ईद मनाई जाने वाली है और इसे लेकर इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने एडवाइजरी जारी कर दी है। एडवाइजरी में कहा गया है कि कुर्बानी के वक्त साफ सफाई का भी ख्याल रखें, पब्लिक प्लेस में जानवरों की कुर्बानी ना दें, कुर्बानी के वक्त कोई फोटो ना खींचे, कुर्बानी के जानवरों के खून को नाली में ना बहाए, जानवरों के वेस्ट को खुले में ना फेंके और आर्मी के जवानों की हिफाजत के लिए दुआ करें। तो 7 जून को बकरीद मनाई जाएगी और इसे लेकर एडवाइजरी जारी कर दी गई है। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने एडवाइजरी जारी की है। साल ये कुर्बानी 7, 8 और 9 जून में की जा सकती है। इसी तरीके से कुर्बानी सिर्फ हमेशा की तरह उन्हीं जानवरों पे की जाए जिन पर कोई कानूनी बंदिश नहीं है और कुर्बानी करते वक्त साफ़ सफाई और हाइजीन और क्लीनलीनेस का ज़रूर ख्याल रखा जाए। कुर्बानी किसी पब्लिक प्लेस पे ना की जाए बल्कि जो पहले से डिजिग्नेटेड स्पॉट्स हैं वहीं पर कुर्बानी की जाए, ना गली में की जाए ना सड़क किनारे की जाए। कुर्बानी करते वक्त ना कोई फ़ोटो खींची जाए, क्लिक की जाए, ना कोई वीडियो बनाया जाए। कुर्बानी के जानवर के खून को नालियों में ना बहाया जाए, कुर्बानी के जानवर के वेस्ट को भी वो खुले में ना फेंकें। उनकी हिफाजत कर रहे हैं, उनकी हिफाजत के लिए वे ज़रूर दुआएं करें। शब्द में कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।